जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आपने पीछे कल सुना कार्तिक मास में रामायण श्रवण का क्या फल है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि माघ मास में रामायण श्रवण का क्या फल मिलता है। एक बार संत कुमार ने महर्षि नारद जी से कहा कि आपने बताया था कि कार्तिक मास में श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि माघ मास में रामायण का श्रवण करने से क्या फल है, सो हमें कृपा कर बताइए। तो नारद मुनि ने कहा, हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हैं। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास, मुनियों के समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है, वह बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे विषमपान और सातोद्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम जी की आराधना में लगे रहते थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह बहुत पतिव्रता थी। पति में ही उसका मन लगा रहता था। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान से अपने उद्धार करने के लिए लगे रहते थे। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुरागी थे। वे भक्तिभाव से भावित हो रामायण को ही सुनते रहते थे। इस प्रकार के धर्मांग लोग राजा तथा श्री राम की आराधना में तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही बैठकर रामायण सुनती थी। एक दिन उन धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके राज्य में चले आए। मुनिवर विंडाबक को आया देख राजा सुमति ने उनका आदर सत्कार किया। जब मुनि का अति सम्मान हुआ और वो शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, तो उस समय राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभ आगमन से हम कृतार्थ हो गए। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ के सभी संपत्ति अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। हे मुने, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्राह्मण जो आपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुषों का सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इतना जानना चाहिए। भाई लाइट बाड़ी। शांत स्वरूप मेहर से मेरे पुत्र, पत्नी और सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए,
हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बात सुन विभांडक बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। हे भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। यद्यपि भगवान शरीर को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी हैं जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार के प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तो तुम्हारी यह सांबी पत्नी भी सदा जो श्री राम की आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है। राजा ने कहा, हे भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। ये साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था तथा कुमार पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में लगा रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव का अपहरण करने वाला मैं महापात की था। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक मैं घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ रोजाना मृगों का मांस खाकर रहता था। कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग रोक देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका बांधा निद्रा से घूमता हुआ जो एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से वशिष्ठ के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और करंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। हे मुनिवर, यह सरोवर चारों ओर से पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया, उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की, फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ एक दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकोर, काठ द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं यागों की वृत्ति का आश्रय ले रहा। नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। उसके बाद मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमते घामते वह भी उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पानी के लिए जल और खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका वृत्तांत पूछा। हे मुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसने कहा, उसका नाम काली है। वह निषाद कुल की कन्या है। उसके पिता का नाम दम्बिक है। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी तथा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ये ब्राह्मण इस तरह परित्याग की हुई काली जब दुर्गामोह निर्जन वन में मेरे पास चली आई। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुझे तब वशिष्ठ के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम पर गए। महात्मन वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग रुक गए। वहाँ माघ मास के प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे।
अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। ये दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद पर ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं। ये सुनिए। ये मुनि श्रेष्ठ कोटि सहस्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक हरे कर्म इंद्रलोक में आ गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोगने के पश्चात हम कर्म से इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अद्भुत अतुल संपदा प्राप्त हो गई है। ये मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्तिभाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाली होती है। हे विप्रो, और सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। हे विप्रो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में परितन पूर्वक रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। हे प्रिय श्रोताओं, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी माघ मास में रामायण पाठ जरूर कराएं या स्वयं करें। जय श्री गौरव।